प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान अध्याय। इसमें रहेगा भोजन के घटक। तो पहले ये दूसरा पाठ था, लेकिन अब ये पहला पाठ बन चुका है बच्चों। तो आपने इस अध्याय के छोटे क्वेश्चन आंसर करने हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, पेपर में आते हैं बच्चों। अगर आप ये क्वेश्चन सभी अच्छे से कर लेते हो, ध्यान से सुन लेते हो, पूरी वीडियो देख लेते हो, तो आपके ये प्रश्न याद हो जाएंगे और पेपर में इन्हीं में से प्रश्न उत्तर आएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए ही है बच्चों। तो और बच्चों अपने दोस्तों को भी इसे भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, हमारे भोजन के लिए आवश्यक खाद्य घटक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तो उन्हें बोलते हैं पोषक तत्व। जो हमें भोजन से मिलते हैं तो उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण हम किसके द्वारा करते हैं बच्चों? तो वो होता है आयोडीन का घोल। आयोडीन के घोल से हम पता लगाते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी खाने वाली वस्तु में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। तो उसके ऊपर आयोडीन की बूंदें डालेंगे, अगर उसका रंग नीला हो जाता है या बैंगनी हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर नहीं होता तो उसमें नहीं है बच्चों। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा देने वाला घटक है? यानी कौन सा घटक है भोजन का, कौन सा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा देता है? तो वो है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त भोजन अगर हम खाएं, जैसे मीठी चीज़ें खाएं, अनाज खाएं, रोटी खाएं, आलू खाएं, या फिर तली हुई चीज़ें जैसे समोसा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो उनसे हमें वसा मिलता है और उससे ऊर्जा मिलती है बच्चों ज़्यादा। फिर चौथा क्वेश्चन है, विटामिन और खनिज क्या होते हैं बच्चों? ये सुरक्षात्मक भोजन है। विटामिन युक्त भोजन और खनिज युक्त भोजन जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है बच्चों ये वीडियो अंत तक जरूर देखें अगर आपने पास होना है और अच्छे अंक लेने हैं। तो आहारी रेशे किस में मदद करते हैं बच्चों? आंत्र की गति। आंत्र का मतलब आंत होता है बच्चों। क्या होता है? आंत। यानी जो आंतें होती हैं हमारी, जिनमें से भोजन चलता है और पचता है। तो अगर हम आहारी रेशे लेते हैं, आहारी रेशे का मतलब होता है यदि हम सलाद खाएं या फिर फल खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, तो वो आहारी रेशे हैं और उससे हमारे आंत की सफाई होती है बच्चों। तो आंत्र की गति आ जाएगा इसका आंसर। फिर है स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी जो होता है बच्चों विटामिन सी की कमी से होता है। आप ऐसे याद रखो, विटामिन सी फॉर स्कर्वी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं उन्हें कमी रोग या इन्हें अभावजन्य रोग भी कहते हैं बच्चों। अभावजन्य रोग, ठीक है, अभावजन्य रोग या कमी रोग, वैसे बुक में आता है अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं, विभिन्न विटामिन है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, तो इनकी कमी से जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है बच्चों, अभावजन्य रोगों से बचा जा सकता है संतुलित आहार लेकर। यानी ऐसा भोजन करें जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, तो उससे अभावजन्य रोगों से हम बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होता है? तो चावल में जो बच्चों है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में चावल आएगा तो चावल आपने लगा देना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, रतौंधी किसकी कमी से होता है बच्चों? तो वो विटामिन ए की कमी से होता है, या इसमें विटामिन ए ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों। फिर 11वां प्रश्न है, स्टार्च खालिस्तान का बहुलक है।
तो स्टार्च जो होता है शर्करा का बहुलक होता है बच्चों। स्टार्च जो है शर्करे का बहुलक होता है। शर्करा मीठी चीज़ों में होता है बच्चों, जैसे गुड़ में होता है, शक्कर में होता है, चीनी में होता है। फिर है प्रोटीन खाली स्थान से बने होते हैं। तो प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं बच्चों। एमिनो एसिड, प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। फिर 13वां प्रश्न है बच्चों, त्वचा में, बाल में और नाखून में प्रोटीन होता है बच्चों। त्वचा में, बालों में और नाखूनों में क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। ये आपने याद रखना है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सह एंजाइम कुछ और नहीं बल्कि खालिस्तान होते हैं। तो इसमें आपने एमिनो एसिड नहीं लगाना, इसमें आपने लिखना है प्रोटीन होता है बच्चों। सह एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं सह एंजाइम। 15वां प्रश्न है, हमारे शरीर में अधिकांश प्रतिक्रियाएं विलयनों से में होती हैं, यानी जल के विलयन में होता है बच्चों। हमारे शरीर में पानी युक्त विलयन होते हैं जिनसे अनेक क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद 16वां क्वेश्चन आ जाता है आपके पास बच्चों। 16वें क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे बच्चों, इनमें से जो आंसर सही है वो आपके पास है। तो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए अगर हमने अपनी हड्डियां मजबूत करनी है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिए। तो नई वीडियो में नए अध्याय के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद।